यस के स्टूडेंट टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं आपने पढ़ी है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। आपने अवस्थाएं पढ़ी हैं, यानी पदार्थ की अवस्था 3 होती है। नंबर वन ठोस, नंबर 2 ठोस द्रव, नंबर 2 द्रव, 3 गैस। आपने पढ़ रखी है ठोस, द्रव, गैस, यानी इन अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ चुका है। अब हम इसी में शामिल जो बोस कंडेंसेट के कंडेंसेट आइंस्टीन के द्वारा प्लाज्मा खोज किया गया। ठीक, पदार्थ जैसे पदार्थ उसी की तरह हमारा प्लाज्मा भी है, इसमें भी शामिल किया गया। प्लाज्मा में के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। ठीक, जैसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं, उनके अंतर्गत प्लाज्मा को भी शामिल किया गया है। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के क्या गुण हैं? ठीक, प्लाज्मा लिखेंगे कि प्लाज्मा क्या है, इसके गुण क्या है। प्लाज्मा कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा कहाँ पाए जाते हैं, बात ये है। हम देखेंगे प्लाज्मा, उत्तर लिखते हैं कि आपने उत्तर में हम लिखेंगे कि आपने 108 के बल्ब देखे होंगे। बल्ब थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, एक हम बल्ब ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने बल्ब जो है कि ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, एक बल्ब ड्रॉ कर लिया। ठीक, इधर टंगस्टन और फिलामेंट पीतल की छड़ लगी रहती है। हीलियम गैस पाई जाती है। हीलियम गैस, नियान गैस पाई जाती हैं। नियान गैस, हीलियम गैस इस बल्ब के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक, इन बल्ब के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो हम लिखेंगे प्लाज्मा। क्या लिखेंगे? प्लाज्मा क्या है? ठीक, प्लाज्मा देखेंगे, इसमें दो पाया जाता है, दो चीज पाई जाती है। एक होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब और एक नियान होता है। दूसरा नियान बल्ब। नियान जो होता है हमारा क्या है? दूसरा नियान जो हमारा बल्ब होता है, और फ्लोरेसेंट एक ट्यूब होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में पाया जाता है हमारा हीलियम
हीलियम पाया जाता है। और नियान बल्ब में नियान गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नियान गैस पाई जाती हैं। जो हमारा ये बल्ब होता है, बल्ब फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाई जाती हैं और जो नियान बल्ब में हमारा नियान गैस पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है कि जब लिखेंगे जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जब विद्युत धारा यानी जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब पहले से हीलियम नियान गैस पहले से होती है। नियान गैस पहले से होती हैं। ठीक। और जब विद्युत धारा यानी जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा जब इनमें हीलियम और नियान गैस होते, जब विद्युत धारा प्रवेश किया तुरंत ही आयनीकृत होगा। विद्युत धारा जो हमने बल्ब में प्रवाहित किया तुरंत तारों के माध्यम से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया और उसके बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो नियान गैस और हीलियम गैस दोनों इसमें पहले से ऐड थे यानी पहले से मौजूद थे और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तुरंत ही आवेशित यानी आयनीकृत हो गए, तुरंत आवेशित हो गए। आवेशित होने के बाद अब देखिए, आवेशित जब हो जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जब आवेशित हो जाते हैं उसके बाद हमने उसके बाद एक प्लाज्मा तैयार होता है। प्लाज्मा, इसमें एक चमक उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। एक चमक उत्पन्न होती है। एक चमक मिलने के बाद लिखेंगे मिलने के बाद, ठीक, एक चमक उत्पन्न होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद जब इनको तो हम प्लाज्मा कहते हैं, जब मिल जाते हैं और तुरंत जो है कि एक विशेष ये प्रकृति की लिखेंगे, यह प्रकृति की एक विशेष एक विशेष चमक है प्रकृति की। लेकिन थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, समझ में आया ना? इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आगे और बताते हैं। थोड़ा सा रफ करने के बाद यहीं पे बता देते हैं। ठीक, यहीं पे बता देते हैं। तार आप देखे होंगे, सूर्य और लिखेंगे सूर्य और तारों में यानी सूर्य और तारों में जो चमक होती है वह प्लाज्मा के कारण ही होता है। वह प्लाज्मा के कारण ही होता है।
वह प्लाज्मा के कारण ही होता है। जो तारों और सूर्य और तारों में जो चमक होती है वह प्लाज्मा के कारण ही होता है। यह प्लाज्मा कब उत्पन्न होता है? प्लाज्मा कब उत्पन्न होता है? प्लाज्मा हमारा कब उत्पन्न होता है? प्लाज्मा जब हम लिखेंगे, जब हम उच्च ताप देंगे, जब हम उच्च ताप देंगे, जितना हीट होगा, जितना तेज हीट होगा उतना ही हमारा जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही हमारा प्लाज्मा उत्पन्न होगा। तो जब हम उच्च ताप देंगे तब हमारा प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा बनता है। ठीक, जितना हम हीट करेंगे उतना हमारा प्लाज्मा बनेगा, उतना उजालापन, उतना ही शैडो दिखेगा, उतना ही उजालापन, उतना ही शैडो दिखेगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी आने वाली वीडियो आपको, अब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।